परिसीमन को लेकर झारखंड में सियासत अपने चरम पर है और परिसीमन पर हर राजनीतिक दल अपनी अपनी बातों को रख रहा है। जयराम महतो ने अपनी बातों को रखा, हेमंत सोरेन ने भी इस पर अपने विचार रखे हैं और वहीं बीजेपी लगातार इस बात की पैरवी कर रही है कि जल्द से जल्द परिसीमन होना चाहिए। और देखिए, अब परिसीमन से पहले जातिगत जनगणना को लेकर भी केंद्र ने अपना फैसला सुना दिया है। यानी परिसीमन रोकने के पीछे जो एक वजह बताई जा रही थी, वो वजह भी अब नहीं रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, जयराम महतो की बात हो, हेमंत सोरेन की बात हो या बीजेपी की बात हो, इन सभी का कहना है कि परिसीमन अब होना चाहिए। देखिए, जेएमएम पहले इस पर इनकार कर रही थी, लेकिन अब चूंकि जातिगत जनगणना को भी मंजूरी दे दी गई है, तो यानी अब लगता है कि परिसीमन का भी रास्ता साफ हो जाएगा। लेकर सियासत तेज हो गई थी। आपने देखा होगा कि एक और जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ये कहा जा रहा था कि राज्य में अगर परिसीमन लागू होता है तो ठीक है, इससे हम लोगों को ऐतराज नहीं है, हम लोग पक्षधर है, लेकिन उनका कहना था कि जो 28 रिजर्व सीटें हैं वो नहीं घटनी चाहिए। आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि होना चाहिए परिसीमन, लेकिन अगर 28 रिजर्व सीटें घटती है तो यहाँ पर आंदोलन होगा, राज्य में लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन करेगा। दूसरी ओर अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि राज्य में परिसीमन लागू होना चाहिए। देखिए, अब इसको लेकर जब हमने डुमरी विधायक जयराम महतो से बातचीत की कि उन्हें क्या लगता है क्या राज्य में परिसीमन लागू होना चाहिए, तो उनका कहना था कि पहले जातीय जनगणना होनी चाहिए। देखिए, मोदी कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला जो है वो कल लिया गया है कि जातीय जनगणना होगी और ऐसे में केंद्र सरकार इसको लेकर पूरे तरीके से तैयार है। अब देखिए, जयराम महतो ने भी इसको लेकर स्पष्ट किया था कि अगर पहले जनगणना होती है उसके बाद परिसीमन होगी तो ज्यादा बेहतर होगा। वो उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताया। उनका कहना है कि इससे ये पता चलेगा कि आखिर किसकी कितनी जनसंख्या है, उसके अनुसार अगर परिसीमन उसके बाद होता है तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, इससे पहले भी लगातार परिसीमन को लेकर जो सियासत है वो तेज हो गई थी। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह कहा था कि परिसीमन लागू होता है तो ठीक है, लेकिन रिजर्व सीट अगर घटेगी तो खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह ऐलान किया था कि बहुत जल्द राज्य में आंदोलन होगा। उनका स्पष्ट तौर पर, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस का अगर हम माने उदय, तो उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि 2002 और 2008 में भी इस तरीके का प्रयास किया गया है, जो रिजर्व सीटें है उसको घटाने का प्रयास किया गया है, लेकिन उनका कहना था कि अगर इस बार भी रिजर्व सीटें घटेगी तो आंदोलन होगा। देखिए, जयराम महतो ने भी अपना जो पक्ष है वो यहाँ पर रखा है। उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि परिसीमन लागू होना चाहिए, लेकिन राज्य में जो मौजूदा स्थिति है उसको देखने के बाद। देखिए, आपने सही कहा कि अब जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से एक फैसला लिया गया है, मोदी कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जातीय जनगणना होगी, तो एक रास्ता जो है वो साफ हो गया है। अब परिसीमन को लेकर कह सकते हैं कि चीजें जो है वो स्पष्ट हो सकती है। धीरे धीरे करके सभी की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन कह सकते हैं कि परिसीमन को लेकर सभी लोगों का कहना है कि परिसीमन लागू होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए, जयराम भी यही कह रहे थे कि परिसीमन को बहुत दिनों तक नहीं रोका जा सकता और जेएमएम जो तर्क दे रही थी, तो अब तो सब कुछ साफ हो जाएगा, कहां कितनी किनकी जनसंख्या है और उसके आधार पर परिसीमन भी तय करने में आसानी होगी। तो लगता है करिश्मा, अभी देखिए इस पर रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन सियासत अंदर अंदर जमकर हो रही है। जब मोदी कैबिनेट में जातीय जनगणना को लेकर फैसले लिए गए, उसके बाद आपने देखा होगा कि सभी राजनीतिक दल जो है वो अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे थे। कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि इस तरीके के फैसले जो है केंद्र सरकार हमेशा लेती है, लेकिन धरातल पर नहीं दिखता है। उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि राज्य में जातीय और जनगणना हो। इसके साथ ही उनका यही कहना था कि जातीय जनगणना होगी तभी चीजें जो है वो स्पष्ट होगी कि आखिर किनकी कितनी जनसंख्या है। अब देखिए, अगर हम बीजेपी की बात करेंगे, आपने देखा होगा कि जो केंद्रीय मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उनका कहना था कि 1947 के बाद जातीय जनगणना नहीं हुई है। जातीय जनगणना की जगह जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने जातीय सर्वे कराया था। तो देखिए, यहां पर बीजेपी का भी रिएक्शन जो है वो सामने आ गया है। लेकिन अगर हम बात करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो उनका कहना था कि पहले सरना आदिवासी धर्म कोड को लेकर अगर केंद्र सरकार कुछ पहल कर दे, उनको भी अलग कॉलम मिल जाए तो परिसीमन होगा तो ज्यादा बेहतर होगा, जातीय जनगणना होगी तो ज्यादा बेहतर होगा। तो देखिए, अब इसको लेकर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन अब कह सकते हैं क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर रास्ता साफ हो गया है, खुद मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है, तो कह सकते हैं कि परिसीमन को भी लेकर अब धीरे धीरे लोगों की प्रतिक्रिया सामने आएगी।
क्योंकि जिनको जो बोलना था परिसीमन को लेकर उन्होंने बोल दिया है, लेकिन जातीय जनगणना को लेकर जब रास्ते साफ हुए हैं तो अब देखने वाली बात होगी उदय की कैसे राजनीतिक दल जो है अपनी बात को परिसीमन को लेकर कहते हैं। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जयराम से लेकर हेमंत सोरेन और बीजेपी की तरफ से परिसीमन की मांग हो रही है। हेमंत सोरेन की जेएमएम की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, क्या मांग की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।